लेकिन ये हालात ऐसे नहीं है, ये हालात बहुत बुरे हैं। यहाँ तक लोग अपनी ममता तक को नहीं देख रहे, क्योंकि भूख के मारे मर रहे लोग यहाँ पर, और यहाँ पर सब कुछ खराब हो रहा है। और लेकिन परमेश्वर का वचन, हालेलुया, परमेश्वर का वचन यहाँ पर 7 अध्याय और उसके पहले पद में पहुंच गया है। हालेलुया, ऐसी दशा को तो परमेश्वर भी सहन नहीं कर पाए। और नदियों के नाले खून से बह रहे थे, क्योंकि सोमरोन की सेना ने बहुत इस्राएलियों को मारकर खून बहाने लगे। इस प्रकार की दशा यहाँ पर हो रही थी। लेकिन परमेश्वर का वचन उस स्थान पर पहुंचा, एलिशा के पास में पहुंचा, और एलिशा कहता है कल के दिन एक चमत्कार होगा, कल के दिन एक चमत्कार होगा, और ये चमत्कार ऐसा होगा कि सारी तुम्हारे दुख को मिटा देगा, तुम्हारे आंसुओं को मिटा देगा। जो तुमने सोमरोन में गिरने के बाद में तुम्हारे ऊपर बीता है, वे सब कुछ कल के दिन में समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से एलिशा के द्वारा कहा गया कि कल के दिन में कुछ अद्भुत होगा और वो चमत्कार होगा। उस चमत्कार के लिए परमेश्वर ने किसको चुना, आपको पता है? परमेश्वर किन लोगों का उपयोग कर रहा है यहाँ पर? अरे परमेश्वर अपने चमत्कार करने के लिए परमेश्वर को लोग मिल गए हैं यहाँ पर, और उन लोगों का नाम है जो आप सोच भी नहीं सकते, मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को यहाँ पर उपयोग कर रहा है। परमेश्वर को चमत्कार पूरा करने के लिए यहाँ पर लोग मिल गए हैं, और उन लोगों का नाम है, हालेलुया, 4 कोढ़ी फाटक पे थे। हालेलुया, यहाँ पर परमेश्वर को चमत्कार करने के लिए कोढ़ी लोग मिल गए हैं। क्या आपने सुना है कोढ़ियों को कोई साथ में बिठाता है? क्या आपने कभी देखा है कोढ़ियों के लिए सिंहासन लगाए जाते हैं? क्या आपने कभी देखा है ऐसा कि कोढ़ियों के साथ में खाना खाया जा सकता है? क्या आपने कभी देखा है कोढ़ियों को कोई नमस्कार करते हुए कभी आपने देखा है? क्या कोढ़ियों को आपने कभी अपने बिस्तर पर सोए हुए देखा है? क्या कोढ़ियों को परिवार में रहते हुए आपने देखा है कभी? लेकिन परमेश्वर कोढ़ी लोगों को अद्भुत रीति से यहाँ पर चमत्कार करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर ने ये कोढ़ियाँ शुद्ध कोढ़ी थे। हालेलुया, ये कोढ़ियाँ शुद्ध थे। यीशु ने कहा जब तक तुम शुद्ध ना हो जाओ, शुद्ध होने के बाद में याजक को दिखाना, तब नगर में से निकलना। हालेलुया, कोढ़ियों को नगर से बाहर रखा जाता था, उनको सेपरेट कर दिया जाता था, उनको भीड़ में नहीं रखा जाता था, उनको परिवारों में नहीं रखा जाता था, उनको समाज में नहीं रखा जाता था, उनको इस योग्य नहीं समझा जाता था कि वो हमारे मध्य में रह पाते। लेकिन परमेश्वर ने अपने चमत्कार को पूरा करने के लिए इन कोढ़ियों को इस्तेमाल किया। हालेलुया, और किस प्रकार इस्तेमाल किया हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ये कोढ़ियों ने सोचा यदि हम नगर में जाएं तो भी मर जाएंगे, और यदि हम आराम की सेना में जाएं तो भी मर जाएंगे, तो क्यों ना हम कुछ करना चाहिए। चुपचाप बैठकर यहाँ मौत को नहीं देखना चाहिए, लेकिन हमें कुछ तो करना चाहिए, मरना तो है ही हमें। और इन कोढ़ियों ने कहा कि आओ, यदि हम कहें नगर में जाएं तो मर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वचन कहता है इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। और ये आराम की सेना की ओर चल रहे हैं। हालेलुया, यहाँ पर वचन कहता है तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले। हालेलुया, ये आराम की सेना की छावनी की ओर बस चल ही रहे हैं, अपने कदम बढ़ा ही रहे हैं। इनके कदमों को परमेश्वर ने चमत्कार में बदल दिया। इनके कदमों की आहट को वो घोड़े और रथों के उस भयानक आवाज में तब्दील कर दिया। वो परमेश्वर ने इन कोढ़ियों को, इन अशुद्ध लोगों को उस बड़े चमत्कार में तब्दील कर दिया। परमेश्वर कोढ़ियों को इस्तेमाल करना जानता है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना जानता है।
ये कोड़ी चल ही रहे थे और चलते चलते आराम की सेना ने सुना कि बड़े बड़े घोड़े और बड़े बड़े रथ राजा ने किराए पर बुलवा लिए हैं हमें मारने के लिए। जैसे ही कोड़ी कदम बढ़ाते बढ़ाते आराम की सेना तक पहुंचे, उसी समय आराम की सेना ने सोचा, ओ बड़ी बड़ी सेना हमें मारने आ रही है, बड़ी बड़ी सेना हमें घात करने वाली है, आओ हम यहाँ से भाग चले। और आराम की सेना ये कोड़ियों के पांव की आहट सुनकर भागने लगे, अपनी धन संपत्ति छोड़कर भागने लगे, अपने घोड़े और अपने रथ छोड़कर भागने लगे और सब कुछ भाग